नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के खूबसूरत और जदीद शहर तबूक, जद्दा और यहां तक कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अतराफ में इस वक्त ऐसे खौफनाक तूफान देखने को मिले हैं कि इंसान दंग रह जाता है। आपने वो वीडियो जरूर देखी होंगी जिनमें बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स और हैवी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ऐसे बह रही हैं जैसे बच्चे कागज की किश्तियां पानी में छोड़ देते हैं। सड़कें जो कभी ट्रैफिक से भरी रहती थीं, अब वहां सिर्फ पानी का राज है और वो नदियां बन चुकी हैं। घरों की खिड़कियां टूट रही हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और दरख्त हवा के दबाव से उखड़ कर गिर रहे हैं। खास तौर पर यंबा की वायरल वीडियोस में हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है जैसे ये सऊदी अरब नहीं बल्कि अमेरिका या कनाडा का कोई साहिली इलाका हो जहां समुद्री तूफान आया हो। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका नहीं है, ये वो खिता है जहां साल के बेशतर हिस्से में सूरज आग बरसाता है और लोग बारिश की बूंद बूंद को तरसते हैं। आज वही बूंदें सैलाब बनकर लोगों के घरों में दाखिल हो रही हैं। ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक और हैरानकुन है क्योंकि ये सब उन मुकद्दस मकामात के बिल्कुल करीब हो रहा है जहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। वो जमीनें जहां गुनाहों पर अल्लाह की पकड़ सख्त बताई गई है, वहां ये कैसा तूफान है। ये तूफान सिर्फ पानी और हवा का नहीं है बल्कि ये सवालों का तूफान भी है जो हर देखने वाले के जहन में उठा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का असर है, जबकि कुछ लोग इसे अल्लाह की नाराजगी और तंबीह करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद गुनाहों की कसरत बढ़ रही है, इसलिए आसमान से यह तंबीह आ रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग 2009 के जद्दा के उस खौफनाक सैलाब को याद कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था, और कुछ का ख्याल है कि इस बार हालात पहले से भी ज्यादा अजीब है। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और मुकद्दस सरजमीन पर ही क्यों हो रहा है। प्यारे दोस्तों, जब हम इन मनाजिर को देखते हैं तो हमें वो वक्त भी याद आता है जब एक पाकिस्तानी हीरो फरमान अली खान ने जद्दा के सैलाब में अपनी जान की परवाह किए बगैर दर्जनों लोगों की जानें बचाई थी और खुद शहीद हो गए थे। आज भी वहां के लोग इस तरह की सूरत हाल में एक दूसरे की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव और तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि इंसानी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं। कुछ लोग सऊदी अरब के निकासी आब के निजाम पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ कफील सिस्टम और हुकूमती इंतजामात पर बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो इंसान का बनाया हुआ हर निजाम, चाहे वो कितना ही जदीद क्यों ना हो, फेल हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ खबरें सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें रुक कर सोचने की दावत देती है कि क्या हम वाकई सही रास्ते पर हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बारिश अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन जब ये रहमत जहमत बन जाए तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस है जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, जानवर मर रहे थे और जमीन सूख चुकी थी। लोग जुम्मे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बारिश की दुआ की दरखास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने ऐसी बारिश बरसाई कि लोग सैराब हो गए। लेकिन फिर अगले जुमे वही लोग दोबारा आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश अब इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे घर गिर रहे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और नुकसान हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। उसके बाद बादल वहां से हट गए। उस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि बारिश की ज्यादती और इससे होने वाला नुकसान सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की मशीयत और इसके फैसलों का नतीजा होता है। जब बारिश बेतहाशा हो, हवाएं काबू से बाहर हो जाएं और नुकसान होने लगे तो मोमिन का दिल लरस जाता है कि कहीं ये अल्लाह की नाराजगी तो नहीं है। और आजकल सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत से लोग इसी तनाजुर में देख रहे हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरब अब तेजी से बदल रहा है। विजन 2030 के नाम पर वहां बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जो इस मुआशरे के लिए बिल्कुल नई और अजनबी है। वो सरजमीन जहां कभी सिर्फ तिलावते कुरान और अजान की आवाजें गूंजती थी, अब वहां बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं। रियाज सीजन और दीगर मेलों में ऐसी मखलूत महफिलें सजाई जा रही हैं जहां मर्द और औरतें इकट्ठे नाचते गाते नजर आते हैं। सिनेमा घर खुल गए हैं और मगरबी सकाफत को फरोग दिया जा रहा है। ये जमीन हमारे लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि हमारे रूहानी वजूद का हिस्सा है। वहां होने वाली हर तब्दीली और हर आफत का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होता है।
جب ہم وہاں بے حیائی کے فروغ کی خبریں سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے، اور جب وہاں طوفان اور تباہی دیکھتے ہیں تو دل لرزتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاکہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور پیغام پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔